दोस्तों आइए जानते हैं आखिर कैसे है यमलोक के मार्ग में पड़ने वाली बैतरणी नदी। बीच में कैसी यातनाओं से गुजरना पड़ता है। आइए जानते हैं। शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक लोक जाती है। आज हम आपको गरुड़ पुराण में बताई गई बैतरणी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं। बैतरणी नदी यमपुरी के मार्ग में पड़ने वाली एक नरकगामी नदी है, जिसकी यातनाएं बहुत भयंकर बताई गई हैं। हिंदू धर्म में 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण है, जिसमें भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ जी का संवाद विस्तार पूर्वक वर्णित है। गरुड़ पुराण में सनातन धर्म से जुड़ी कई सारी विधियों, नियमों, कर्म कांडों आदि के बारे में बताया गया है। इस पुराण में जीवन और मृत्यु का अटल सत्य भी बताया गया है और इसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा जब शरीर त्याग देती है तो उसे स्वर्ग और नरक लोक की प्राप्ति कैसे उसके लिए किए गए कर्मों के अनुसार होती है। आज हम आपको इस गरुड़ पुराण के अनुसार बैतरणी नदी के बारे में बताएंगे। यह नदी दुष्ट और पाप कर्म करने वाले लोगों के लिए अति भयंकर है। इसे पार करना मृत्यु के कष्ट से भी कई गुना अधिक कष्टकारी है, लेकिन सभी के लिए यह बैतरणी नदी इतनी कष्टकारी नहीं है। अच्छे कर्म करने वाली जीवात्माओं के लिए यह शांत और सरल है। तो आइए जानते हैं, मृत्यु के बाद जब जीवात्मा यमलोक जाती है तो बीच में पड़ने वाली यह बैतरणी नदी को कैसे पार करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार कैसी है बैतरणी नदी। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पापी जीवात्माएं यमलोक के मार्ग को जाती हैं, उनको इस मार्ग के बीच बैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। यह नदी अत्यंत भयंकर है, कई योजन लंबी है। इस नदी में घोर अंधकार है। आग की तरह खोलती हुई यह नदी अनेक प्रकार की दुर्गंध सहित पदार्थों से भरी हुई है। लाल रक्त से रहित इस नदी को पापी जीवात्माएं पार करने से घबरा उठती हैं। जिन लोगों ने जीवन भर दूसरों को सताया है, चोरी की है, मदिरा का सेवन किया है, गुरुजनों का अनादर किया है, गलत कार्य किए हैं, गरीबों का हक मारा है, माँ बाप का अनादर किया है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए पत्नी या पति से छल कपट किया है, मित्र के साथ धोखा किया है, दान पुण्य नहीं किया है, वेद शास्त्रों को पाखंड कहा है, देवताओं का अनादर किया है, निर्दोष जीव जंतुओं की हत्या की है और मांसाहार किया है, पूजा या गौदान जिसने नहीं किया है आदि अनेक प्रकार के पाप कर्म से रहित ऐसे लोगों को मृत्यु के पश्चात इस बैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। इस नदी में यमदूत पापी आत्माओं को यम पास से बांधकर ले जाते हैं। पापी मनुष्य कई बार इसमें डूबते हैं। इस नदी में मौजूद सुई की तरह बड़े बड़े नुकीले दांतों वाले सर्प पापी आत्माओं को डसते रहते हैं। बड़े बड़े पहने दांतों वाले गिद्ध पापी आत्माओं को नोचते रहते हैं। पाप कर्म करने वाली आत्माएं इस नदी को पार करते समय रोती बिलखती रहती हैं। किसी को यमदूतों के यम पास से बंधकर कील से खींचते हुए यह नदी पार करनी पड़ती है। जो किसी को डूबते डूबते इस नदी में ऐसी भयंकर स्थिति में पापी प्राणी नरक की यातनाओं से सहते हुए बेहोश हो जाता है, फिर होश में आकर जोर जोर से चीखता बिल्लाता रहता है। अंत में वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करके पछताने लगता है। अपनी संतान, मित्र, पति, पत्नी को याद करके जोर जोर से पुकारने लगता है और वह के मारे जोर जोर से रोने लगता है और फिर इस नदी में कष्ट पाकर सोचता है कि मैंने ऐसे कर्म क्यों किए, लेकिन फिर भी यह नदी पार नहीं हो पाती। बैतरणी नदी किन लोगों को नहीं पार करनी पड़ती है। बैतरणी नदी किन लोगों को नहीं पार करनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भागवत मार्ग पर चलते हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति के साथ साथ अपने आराध्य देवी देवताओं की भक्ति की है, किसी के साथ छल नहीं किया, लोगों की सहायता की हो, भगवान के नाम की चर्चा और उनके नाम का जप, वेद शास्त्रों का अध्ययन, यज्ञ हवन पूजन, एकादशी व्रत का पालन, 4 धाम यात्रा, मंदिरों में दान पुण्य, तीर्थ यात्रा
तीर्थ यात्रा की हो। ऐसे पुण्य कर्म करने वाले लोगों को बैतरणी नदी की यातना नहीं सहनी पड़ती। गौदान किया हो तो पार कर पाएंगे बैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिसने भी अपने जीवन में एक बार भी गौदान किया है उनको बैतरणी नदी से वही गौ माता पार करती है। पुराणों में बताया गया है कि जब जीवात्मा बैतरणी नदी के पास पहुंचती है तो उस नदी के तट पर वही गौ माता प्रकट हो जाती है जिसका दान आपने अपने जीवन काल में किया है, और फिर जीवात्मा उसकी पूंछ को पकड़कर बिना किसी यातना को भोगकर सीधा बैतरणी नदी पार कर पाती है। लेकिन गौदान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि गौ माता को उसी जगह दान करें जहां उनकी जीवन पर्यंत सेवा हो सके, गौशाला में उनकी देख रेख हो सके। ऐसी जगह गौदान न करें जहां गौ माता को कष्ट भोगना पड़े, वरना उस पाप का स्वयं भुगतान आपको भोगना पड़ेगा। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।